तो वो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगा। तो इससे सीखा क्या, अगर मान लो कभी तुम कोई पेशेंट देखते हो और कभी तुमने इकोकार्डियोग्राफी कराया या तुम्हें लगता है कि इसको वॉल्वुलर हार्ट डिजीज होगी, या तुम्हें लगता है कि या तुमने ईसीजी कराया और उस पर आर वेव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिला, 5 6 7 बिग स्क्वायर तक मिल गया, तो अगर आर वेव ज़्यादा बढ़ा हो तो क्या होता है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आर वेव, अब आपने देखा ईसीजी में कि आर वेव तो बहुत बढ़ा हुआ है, तो आपको लगा वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अब आप वहीं से निकाल लोगे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, लीड में देखकर। उसके बाद आप वॉल्वुलर हार्ट डिजीज ईसीजी से नहीं निकाल सकते, आप वहाँ वॉल्व नहीं देख सकते हैं, आप शक कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आपने देखा कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, तो हो सकता है आपके दिमाग में चले कि हो सकता है ये जो सर पढ़ा रहे थे वो वाली बात हो। तो आगे आप फर्दर कराओगे इकोकार्डियोग्राफी, वॉल्व आप इकोकार्डियोग्राफी में देख पाते हैं क्लियर कि वॉल्व ठीक है या नहीं है, ओपन है या क्लोज है या कैल्सिफाइड है या क्या है। तो वहाँ फिर या आप स्टेथो सीने पे रखोगे, तो अगर वॉल्व खराब होगा तो नॉर्मल S1 S2 साउंड नहीं मिलेगा, मरमर मिलेगा, जो धक धक का साउंड आता है वो नहीं आएगा, रश साउंड आएगा। हम लोग पढ़ेंगे मरमर अभी कुछ दिनों में बहुत अच्छे से। मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व अगर ओपन नहीं होंगे तो एट्रियम से ब्लड आएगा नहीं कंप्लीट, तो एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगा क्योंकि एट्रियम ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्लड भेजने के लिए, और हाइपोवैल्यूमिक होगा, वेंट्रिकल के पास ब्लड नहीं आएगा, तब भी वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ब्लड भेजने के लिए, जितना उनके पास आएगा उसी को ज़्यादा फोर्स लगाएंगे भेजने के लिए, तब भी हाइपरट्रॉफी होगा, लेकिन तब एट्रियल हाइपरट्रॉफी भी होगा। समझ में आ रही बात नहीं आई अभी? बात यह है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछना चाहिए ऐसे। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, ऐसे देखो कार्डियक डिजीज कोई पर्टिकुलर एक डिजीज नहीं है कि आप उसको पढ़ें और आप जितनी डिजीज हैं सब मिक्स हैं। जब वॉल्वुलर हार्ट डिजीज पढ़ेंगे तब फिर से यही सब चलेगा, जितनी डिजीज है सब मिक्स हैं और सबके सिम्टम मिक्स हैं, सब में सब घुसते हैं और सब एक दूसरे से होते हैं। अब आप कार्डियक फेल्यूर पढ़ रहे हैं, जितनी डिजीज है सब आ जाएंगी इसी में, और उसके बाद दूसरा पढ़ोगे तो फिर से सब रिपीट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर कोई डिजीज नहीं कि सर ये तो सब डिजीज एक में मिक्स कर देते हैं। अब देखो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज चल रहा है कार्डियक फेल्यूर में, कार्डियक फेल्यूर क्या है, कंप्लीट ठीक से काम ना कर पाना, वही कार्डियक फेल्यूर। अब काम तो तभी नहीं कर पाएगा जब कोई बीमारी हो, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां चलती रहेंगी। तो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज अगर चल रहा है स्पेशली, क्योंकि कुछ देर पहले कल और परसों शायद हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैस्कुलर डिजीज के बारे में, एमआई के बारे में, आज वॉल्व पे पहुंच गए। तो वॉल्वुलर हार्ट डिजीज डिपेंड करता है कि किस चैम्बर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। जिस चैम्बर को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा। ज़्यादा फोर्स लगाने का रिजल्ट ही हाइपरट्रॉफी है। जिस मसल को ज़्यादा काम कराओगे वो हाइपरट्रॉफी में चली जाएगी। क्लियर सा कॉन्सेप्ट? अब अगर कौन सा वॉल्व ओपन है कौन सा वॉल्व क्लोज है ये डिपेंड करता है कि किस में बीमारी हुई है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है कि स्टीनोसिस है, ये डिपेंड करता है। पल्मोनरी रिगर्जिटेशन है कि स्टीनोसिस है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा चैम्बर जाए हाइपरट्रॉफी में। फिर इधर मिट्रल और ऑर्टिक में आ जाओ, तो अगर ऑर्टा में स्टीनोसिस है तो उसको हम लोग ऑर्टिक स्टीनोसिस कहते हैं, अगर उसी में रिगर्जिटेशन है तो उसी को हम लोग ऑर्टिक रिगर्जिटेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक वॉल्व में 2 पैथोलॉजी, स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन, मतलब 4 वॉल्व में 8 पैथोलॉजी, तो 8 टाइप की बीमारियां होती हैं अगर हम लोग स्टीनोसिस और रिगर्जिटेशन तक रहें तो। एनोमलीज तो बहुत सारे हैं। क्लियर है?
लेकिन इन्वेस्टिगेशंस आपको किसके बाद कब क्या कराना चाहिए, इससे आप यही सीखते हैं कि आपने तुरंत ईसीजी किया क्योंकि आपके हाथ में है वो, आपने तुरंत किया, आपको लगा कि ऐसे ऐसे है, आपको देखा कि आर में पड़ा हुआ है, आपने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा कि ऐसा है, 1 दिन की दवाई 2 दिन की लिख रहे हैं, आप तब तक इकोकार्डियोग्राफी करा के ले आओ, या इमरजेंसी है तो तुरंत करा लिया इकोकार्डियोग्राफी। तो आपको शक है कि आपने सीने पे रखा स्टेथो, आपको मरमर साउंड मिला, तो आप वैसे ही क्लियर हो जाते हैं कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। उसके बाद इको करा लेते हैं तो और क्लियर हो जाता है कि कितना ज़्यादा है, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना जा पा रहा है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। कैल्शियम डिपोजिशन ज़्यादातर होता है वॉल्व पे, तो वो भी क्लियर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप को ये समझ पाते हैं कि कब मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज देना है मरीज़ को।